देखो भाई, सीए फाउंडेशन मई 2025 में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गया और आप लोग क्रैक कर सकते हो, ये मेरा वादा है। अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख लियो। पिछले बार का अटेम्प्ट जनवरी 2025 में अप्रॉक्स 20% किया था, तो क्या इस बार का परसेंटेज गिरेगा, पासिंग परसेंटेज गिरेगा? देखो भाई, गिरे ना गिरे, बड़े कम हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज देखना है, दैट इज सक्सेसफुल अपने रिजल्ट में। आपको अपने से मतलब होना चाहिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को ना इग्नोर करो। आज उसका चैप्टर दो बार सिलेबस रिवाइज हो गया, 3 बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले 6 मंथ से पढ़ाई कर रहा है और अब वो 30 दिन में अगर पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो डेफिनेटली वो फेल होगा। लेकिन ये 30 दिन में आप लोग सुपर हीरो जैसा पढ़ाई कर लोगे, एक टॉपर्स जैसा पढ़ाई कर लोगे, स्मार्ट पढ़ाई कर लोगे ना, इजीली आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग का सिलेबस 40% 50% ही सिलेबस कवर हुआ है या फिर उससे ज्यादा कवर हुआ है, तो भाई आप लोग ये वीडियो देखो। मैं आपको डे वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ साथ आप लोगों को मैं एबीसी एनालिसिस करके रखा हूं। एबीसी एनालिसिस मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन पे पूरा एनालाइज किया हूं, हर एक चीज देखा हूं ध्यान से, और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने सीए फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं अपना डेलॉइट में। तो जब आप लोग का इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजी आएगा, फाउंडेशन का स्ट्रेटेजी आएगा, प्रेजेंटेशन पे वीडियो आएगा आपके पास, जब आर्टिकलशिप का आता है, मैं ना आर्टिकलशिप का वैकेंसीज भी आप लोग के लिए डालता हूं, तो मैं रेफर करता हूं आप लोग के लिए। जिसका कोई नहीं होता ना, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं, आपका भैया आपके साथ खड़ा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिग 4 का जब भी वैकेंसीज आता है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं, साथ साथ स्किल्स कहां से सीखनी चाहिए, कौन से सीखने चाहिए, इंटर्नशिप्स कैसे करना चाहिए, सारा चीज इसी चैनल में आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा, एबीसी एनालिसिस मैंने किया। एबीसी एनालिसिस मतलब उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखा है, बार बार रिपीट होती है और उसका बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। तो भाई ये एबीसी एनालिसिस बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, 2 तरीका है जिसकी वजह से आईसीए आप लोग को फेल करेगा, एंड दैट इज आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उतना ज्यादा अच्छा डीप ना भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन। देखो सीए ना, आप लोग एक सीए बनने वाले हो, एक चार्टर्ड बनने वाले हो, एक अलग ग्रुप में जाने वाले हो, आईवी लीग में पहुंचने वाले हो, तो भाई आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हुए भी आंसर आता है, उसको पता है, उसका मतलब टोन पता है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन वो लिख नहीं पाता। बिजनेस लॉ में ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखोगे 70% स्टूडेंट जो है वो बिजनेस लॉ में फेल होते हैं। तो और दूसरा मैथ्स आता है। भाई मैथ्स में आप लोग ना 4 ऑप्शंस ऐसा देगा जिसमें पूरा आपको सही लगेगा। तो भाई ये 2 मेन सब्जेक्ट है जिसके वजह से आप लोग फेल हो गए। तो अभी आप लोग को तो ये 2 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब आप लोग कीवर्ड्स पे फोकस करो, साथ साथ मैथ्स पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे कोशिश करो। देखो ये मैंने ना आपके लिए बिल्कुल सॉल्व करके रखा है, एकदम बनाया। आपको जो बोलता है ना खाना, वो आप लोग के लिए परोस के रखा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं 30 डेज में एकदम कीवर्ड्स फोकस्ड एक चीज दिखाने वाला हूं, दैट इज माय फ्लैश कार्ड। देखो Amazon पे ना ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है। सारे टॉप जो भी कंपनीज है, टैक्समैन ले लो या फिर कोई भी कंपनी हो, उससे ज्यादा ये रैंक कर रहा है, क्योंकि मैंने ये कीवर्ड्स फोकस पूरा बनाया है। अब देखो इसमें ना हर एक चीज एकदम डिटेल वे में रिसर्च करके आप लोग के लिए बनाया है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल के लिए पूरा बनाया है। और लिटरली बोलता हूँ, ये सारी चीज अगर आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, भाई एक एक चैप्टर्स को ना एकदम डीपली एनालाइज किया हूँ, पूरा टॉपिक वाइज पूरा बनाया। और आप लोग को मैं एक अपना पर्सनल नोट भी इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां पे आप लोग पढ़ के समझोगे कि सीए फाउंडेशन किस तरीका से और क्यों आपको सीए बनना है। देखो मैं आप लोग के लिए, जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि नाम के आगे सीए लाके कमेंट करो। मेरे लिए मत कमेंट ना, आप लोग भी मेरे लिए मत करना, मैंने लिए अपने लिए किया। और तो मुझे देखा था हार्ड वर्क, कितना स्मार्ट वर्क करना है, कितना पेशेंस, कितना बड़ा मैराथन लड़ना है। आप अपने लिए कमेंट करो, आप अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो, देखो कितना ज्यादा पेशेंस, कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो भाई ये वाली चीज जो है Amazon पे मैंने लॉन्च कर रखा है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, भाई जूम तो हो गया होगा। तो ये जो बिजनेस लॉ और मैंने क्वांट दोनों के लिए लगा के रखा है। क्वांट में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा जो आपको पक्का से याद कर रखनी चाहिए, साथ साथ एग्जाम्पल्स में सिखाया हूं। तो ये फ्लैश कार्ड आपको Amazon में मिल जाएगा, और देखो बहुत सस्ता है, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरे पास इसमें ज्यादा कुछ प्रॉफिट है भी नहीं, बना भी नहीं रहा हूँ। कीवर्ड्स फोकस्ड आपके लिए। और एक चीज तो बहुत ज्यादा खास है, दैट इज आपका पॉकेट में आ जाएगा। दूसरा, आप लोग 30 मिनट्स के अंदर आप लोग पूरा रिवाइज कर पाओगे सिलेबस। 400 पेजेस 500 पेजेस का ये चैप्टर है, ये सिर्फ 40 फ्लैश कार्ड्स है इसमें, और 40 फ्लैश कार्ड्स में पूरा 100% सिलेबस कवर कर पाओगे। तो अभी आप लोग परचेज कर लो। एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आपके पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना, तो पूरा आप लोग एकदम समझ सकते हो कि किस पे ज्यादा आपको फोकस करना है और कौन कौन से कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिख के आने, जो एग्जामिनर चाहता है देखने के लिए। तो देखो जैसे मैंने पूरा डिटेल वे में आपको पूरा पढ़ाया है, आप लोग आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो भाई ठीक है। और देखो यार, जाके परचेज कर लो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब देखो आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने एबीसी एनालिसिस किया है। मतलब अभी के टाइम पे आप लोग को उन चैप्टर्स पे, उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो मैं ये तो रख ही रहा हूँ, बट आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको
स्क्रीन पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। हाँ, लेकिन इसको बाय कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है अमेजॉन पे, जो कीवर्ड्स फोकस है भाई, और 100% रिवीजन एकदम विद इन 30 मिनट्स हो जाएगा। तो सोते सोते भी अगर आप पढ़ लिए तो इसका बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, तो इसको परचेस कर लेना। इट्स अ गुड रिकमेंडेशन आप लोग के लिए। अब देखो, जैसे मैंने कहा आप लोग के लिए मैंने पूरा स्ट्रैटेजी ABC एनालिसिस करके रखा है, और ये सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जैक्टली मगअप करना है, क्योंकि ये ऑल टाइम फेवरेट है और हर पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो आती है। और साथ साथ मैंने बिजनेस लॉ के लिए सेपरेटली एक पूरी टीम बैठाई थी, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं मगअप करके रखा हूं, पूरा मतलब लगा के रखा हूं, जहां पे आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज इट इज याद करना है, क्योंकि हर पेपर में वो दिखती है और एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट रहता है। और आपके लोग के लिए ना, जो लोग 30 डेज सोच रहे थे कि करने का, ये मैंने आप लोगों के लिए लगा के रखा है, यहाँ पे पूरा प्लान बना के रखा है 7 आवर्स देखो भाई, बहुत कम टाइम है, और ये आपको मैं एक रेफरेंस दिया हूं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो डे वाइज बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप लोग के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है बिजनेस लॉ पे, लेकिन और दूसरा चीज क्वांट पे। लेकिन एक चीज जो मेन दिक्कत आता है वो एवरेज नहीं बनता है। अगर आप 40 भी लेके आओगे तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि एवरेज बनाना पड़ता है। तो एवरेज बनाने के लिए पहला टारगेट ये रखना कि आप लोग अकाउंट्स में 80+ टारगेट लेके आओ, 80+ का टारगेट करो, क्योंकि आपका 80+ अकाउंट्स में आ जाएगा। आप लोग लॉ में 40 to 50 लेके आ जाओगे, क्वांट में 40 to 50 लेके आ जाओगे, और साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स में अगर आपका 50+ आ गया, आप लोग देखोगे आपका एवरेज भी बन गया। तो भाई मेक श्योर करना कि ना आप लोग अकाउंट्स में 80+ टारगेट करो, क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन है। 11-12 में अपना अकाउंट्स पढ़ा होगा और वही क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, लिटरली बोल रहा हूं, बट उसमें प्रेजेंटेशन का दिक्कत आता है, प्रेजेंटेशन के बाद में बताऊंगा। बट यहां पे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको मई 2025 में कौन कौन सी क्वेश्चंस करना चाहिए। अब देखो, अकाउंट्स के लिए जिन लोगों को हार्ड रखता है मैंने बता दिया, लेकिन मेक श्योर करना कि भाई आप लोग 80+ टारगेट करो, तो 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करना। अब लॉ पे कौन कौन सी क्वेश्चंस एज इट इज है आप लोग यहां पे देख सकते हो, पूरा मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। अब यहां पे ट्रू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बना के रखा है, आप लोग के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना के रखा है, आप लोग के लिए कंपनीज एक्ट बना के रखा है, कॉर्पोरेट व्हील, ये सारी चीज आपको मिलेगा। LLP पूरा क्वेश्चंस करके जाना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको मैं देखो, ये 30 डेज प्लान बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑल टाइम फेवरेट है, उसके लिए मैंने सारा चीज एकदम बैठा के रखा है। आपके लिए सारा चीज करता हूं भाई, मैं सारा चीज फ्री में कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दूंगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी क्वेश्चंस रटा है, सारा चीज आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स ये बिजनेस लॉ का आप लोग ये बुक खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स पे पूरा फोकस्ड है, और क्वांट पे पूरा इंपॉर्टेंट टिप्स और एग्जाम्पल के साथ, टिप्स के साथ मैंने बताया, और एक स्पेशल नोट भी है आप लोगों के लिए। तो भाई ये जरूर से जाके परचेज करना है, अमेजॉन पे लिंक डाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। अब यहाँ पे आप लोग ऑल टाइम फेवरेट जो एग्जामिनर का क्वेश्चन रहता है फॉर बिजनेस लॉ, पूरा आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज मैंने बता के रखा है। देखो, ये जो है ये ऑल टाइम फेवरेट है, बट यहाँ पे फॉर मई 2025 ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी कौन कौन सी आएगी, फिर आप लोग का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन सी आएगी, आप लोग का यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दैट इज केस लॉ। अब देखो, केस लॉ जो क्वेश्चन होता है, उस तरीके को आपको बिजनेस लॉ में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जैसे केस लॉ आता है, आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। आपको देखो, मैं बिजनेस लॉ के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, जहां पे आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। वहां पे आप लोग को मैं पूरा डिस्कस किया हूं बिजनेस लॉ किस तरीके से लिखना है, बट एक जिस्ट थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग को बिजनेस लॉ का केस लॉ आता है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। केस लॉ क्वेश्चन आया, प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, प्रोविजन और फैक्ट्स को मिला के लिखो, और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिखो। ये 4 पैराग्राफ आना ही चाहिए अगर आप केस लॉ लिख रहे हो। बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें बड़ा बड़ा करके लिखो। जितना बड़ा लिखोगे बिजनेस लॉ में, जितना लॉ में आप लोग एक्सपैंड करके लिखोगे, अगर पूछा है कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन आया, तो भाई एक कॉलम बनाओ जहां पे आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट से वो है, कौन डेफिनेशन क्या है, वो क्या क्या डिफरेंस कर सकता है, उसका लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप में एक्चुअल का मेन क्या पैर, तो सारा एक चीज। अगर 5 नंबर का पूछ रहा है ना, आप लोग मैक्सिमम करो, उसको घुमा फिरा के एक्टिव पैसिव करके 6-7 पॉइंट्स लेके आओ, क्योंकि ये एग्जामिनर चाहती है आप लोगों से। एग्जामिनर ना 5th फेल स्टैंडर्ड है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। अब यहाँ पे आता है आपका सारा चीज मैंने बता दिया। बिजनेस लॉ के लिए एक सेपरेट शीट अपलोड कर रहा हूँ, ये सारी शीट जो है वो कहाँ मिलेगी वो भी वीडियो में बता दूंगा। मैथ्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट लगा के रखा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को करनी चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। ये उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी मैंने बना के रखा है। तो ये सारी चीज मैं पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ 1-on-1, बट आप लोग इसमें समझ जाओ। आप लोग के लिए मैं सारा चीज लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, बिजनेस लॉ के लिए एक सेपरेट शीट बता दिया, साथ साथ आप लोग को 30 डेज का पूरा बता दूं किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, क्या टारगेट रखना है। अब आपको ले बताता हूं कि भाई
ऑफ कोर्स ये बुक परचेस कर लो भाई, आपके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएगी, और अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे ना जो इसमें लिखा हुआ है, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इजीली आपका काम आ जाएगा, आपका पास हो जाओगे। तो डे वाइज का तो मैं आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी बना के दे दूंगा, जहाँ पे 30 डेज का एक डिटेल स्ट्रैटेजी रहेगा, हर एक दिन आपको कैसी पढ़ाई करना चाहिए। बट आपको मैं अभी से किस तरीके से आपको आगे जाना है वो बता देता हूँ। अब आप लोग ना कोई भी कोचिंग ले रहे हो, कोई भी टीचर से पढ़ाई करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग वन स्टॉप जो एक शॉर्ट रिविजन होता है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग अपने फेवरेट टीचर से वो पढ़ाई करो, लेकिन आप लोग डिटेल लेक्चर में मत जाओ, वो आपका काम नहीं होगा। वन शॉट रिवीजन जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, फ्री में है, उसको पढ़ाई करो, जो कि एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, उस पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट्स आपका जितना भी कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वन शॉट रिवीजन दो। वन शॉट रिवीजन यूट्यूब पे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, हर टीचर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर देगा। अब अगर आप लोग को हेल्प करना है तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जो अपना सब्जेक्ट्स है उसमें फेवरेट टीचर्स का नाम लिख के कमेंट कर दो, आपका फ्रेंड का हेल्प हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या कि भाई यहाँ पे ना आप लोग को स्टडी आवर्स इंक्रीज करना है। अब स्टडी आवर्स 30 डेज में ना इंक्रीज करो भाई। देखो सीए फाउंडेशन एग्जाम है, इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट जरूर बनना चाहिए आप लोगों का। तो जब देखो मैंने बार बार बोलता हूँ, अपना नाम के आगे सीए लाके कमेंट करोगे ना, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके लिए 100% नहीं 200% आपको अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। तो भाई जब लगा के कमेंट तो कर ही दो, लेकिन आपको स्टडी आवर्स इंक्रीज करना है। अब देखो भाई आप लोग का सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगा, मोबाइल होगा या कुछ और होगा, लेकिन अभी का टाइम पे आपको पढ़ाई करना है। क्या वो वन रील स्क्रॉल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नाम के आगे सीए लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट है? ये तय कर लो, एक डिमार्केशन लगा लो, वन रील इज मोर इंपॉर्टेंट और योर नेम के आगे सीए लगाने का ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सीए लगाने के लिए आपका फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो भाई उसके लिए जो मौत तक आपका, जब तक डेथ नहीं हो जाता ना, तब तक आप सीए कहलाओगे। वो इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा रील, छोटा टेम्पररी खुशी है, वो परमानेंट खुशी है। तो सीए के लगाने के लिए कमेंट कर दो। और अब देखो स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज करना है। देखो एक पूरा रिसर्च हुआ था, एक पूरा मतलब साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया था। हमारा दिमाग ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट अगर आप बताओगे तो काम करेगा। तो स्टडी आवर्स इंक्रीज करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, ये चिट फाड़ता हूँ, चिट बनाता हूँ, 10 चिट्स बनाता हूँ। मैं हर वीडियो में ये बोला हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हुआ है, 200% हुआ है। तो चिट्स बनाता हूँ 10 और अपना स्टडी टेबल पे रख देता हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है कि हर एक घंटा में एक चीट फाड़ूंगा, और मेरा टारगेट ये रहता है कि 10 चिट्स फाड़ना। मेरा ये एड्रेनलिन रश होता है कि 10 चिट्स फाड़ो। तो भाई इससे क्या होता है कि मैं हर एक घंटा पढ़ाई करता हूँ, एक चीट फाड़ता हूँ, इससे मेरा स्टडी आवर्स इंक्रीज होता है। मैं सच बोलता हूँ 7 आवर्स का तो मैंने शेड्यूल प्लान आपको पूरा बताऊंगा अगला वीडियो में, लेकिन आप लोग अगर 5 से 6 घंटा भी एकदम सिंसियरली पढ़ाई कर लेना, आप लोग क्लियर कर लो। अब देखो कोई यूट्यूबर, कोई टीचर आप लोग को ये नहीं बोलता, देखो मैं हर एक चीज़ लिखता हूँ भाई, आप लोगों के लिए पूरा प्लान करता हूँ, तब आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई एक यूट्यूबर आपको नहीं बताता कि भाई इन्फ्लुएंसर या टीचर नहीं बताता कि आप लोग कहां से पढ़ाई करोगे। आईसीआई स्टडी मटेरियल, जो भगवत गीता, सच बोलता हूं आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाओ और उसका इलस्ट्रेशन सॉल्व करो और पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर आरटीपी एमटीपी कर रहे होगे, लेकिन अगर आप लोग आईसीआई का बुक करके जो इलस्ट्रेशन है और उसका जो सजेस्टेड आंसर्स है, क्वेश्चन है पीछे का, हर चैप्टर का पीछे क्वेश्चन है, वो नहीं किए, आप लोग फेल हो जाओगे। तो भाई आईसीआई का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन एंड पीछे का क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग को वो अकेला ऐसा बुक है जो आपको लिटरली पास करवा देगा। दूसरा, आप लोग आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पर ये सॉल्व कर लो। ये 4 चीज अगर आप लोग कर लिए तो भाई लिटरली बोल रहा हूं आप लोग इजीली पास हो सकते हो। अब आपको मैंने एक पूरा बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ाई करना है। आपका कॉन्सेप्ट्स और प्रेजेंटेशन, ये 2 चीज़ पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स किस किस चैप्टर का ज़्यादा क्लियर करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस मगअप करनी है, वो आपको मैंने पूरा शीट प्रोवाइड कर दिया, वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, स्पैम नहीं करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ही शेयर करता हूँ। दूसरा चीज़ ये, आप लोग ये बुक खरीदो जहाँ पे कीवर्ड्स फोकस्ड है, 100% रिवाइज कर लोगे विदिन 30 मिनट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन पे अवेलेबल है, नंबर 1 बेस्ट सेलर है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ ये प्रेजेंटेशन। देखो भाई प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीए लोगों के लिए ना प्रेजेंटेशन मतलब आप लोग को 30% ज़्यादा आपको रिजल्ट दे देगा अगर प्रेजेंटेशन सही हो। आंसर आते हुए भी आप लोग नहीं लिख पाते, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर फेल कर देता है आपको। एग्जामिनर ना लिटरली बोलता हूँ 5th फेल स्टैंडर्ड है, वो 5वां क्लास जो है वो फेल करके आया। तो भाई उसको ना आप उसका आपका आंसर शीट रहेगा, आपका जो आंसर लिखा है वो रहेगा, एक सजेस्टेड आंसर रहेगा जो आईसीआई देगा, और अगर वो मैच करेगा, अगर मैच नहीं किया तो भाई आपको फेल कर देगा, नंबर कम कर देगा, जिसकी वजह से आप फेल हो जाओगे। और आप लोग मान के चलना, जब आपका पेपर उसका हाथ में आएगा ना, तो उसका बीवी के साथ लड़ाई हुआ होगा, उसका बच्चा कुछ गिफ्ट मांग रहा होगा, उसके पास वो पैसा नहीं होगा, वो ऑलरेडी पूरा दिमाग उसका बॉस झाड़ के गया होगा, उसका एक दिन पे ज़्यादा करेक्शंस रहेगा। तो ये सारा चीज़ फैक्टर मान के चलना। तो प्रेजेंटेशन उस पर उतना अच्छा डीप आपको लिखना है, कीवर्ड्स पूरा लिखना है, जो ये बुक में मैंने बताया ये कीवर्ड्स आपको लिखना है, सारी चीज़ आपको करके आनी है। तो ये 30 डेज में आप लोग कैसे करोगे उसका एक डे वाइज पूरा प्लान बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे। साथ साथ प्रेजेंटेशन भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा।
तो भाई आप लोग कमेंट कर दो ये वीडियो चाहिए कि नहीं, उसके बाद मैं ये ज़रूर से बना देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज के दिन में दिल से बोलता हूँ भाई, बहुत कम टाइम है आप लोग के पास। इंस्टा आप लोग स्क्रॉल करते हो ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 30 डेज। अगर आप 30 डेज पढ़ाई कर लिए, जो 6 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 30 डेज आपने पढ़ाई कर लिया ना, अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई कर लेना, जो मैंने आपको शेयर किया है शीट, वो आपने पढ़ाई कर लिया ना, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। तो भाई आप लोग जाओ और आके पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ऑफकोर्स ये बार बार मैं ये रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है। बहुत कम टाइम, बहुत कम पैसा में मैंने लॉन्च किया और बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स फोकस है, इंपॉर्टेंट टिप्स पर फोकस है, और इस पर मैं पर्सनल नोट भी आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, प्रेजेंटेशन, DIY स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, और साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, कुछ 1 रुपया नहीं लूंगा आप लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।